Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फोकस ऑनलाइन पे। ठीक है, हम बात करते हैं अपने इंटीग्रेशन की। तो हमारा 8वां चैप्टर है इंटीग्रेशन का, कि जैसे कि मान लीजिए कि वक्रों का समाकलन कैसे निकालेंगे। यानी कि दिया ही हमारा कर्व लेंथ बाय इंटीग्रेशन, यानी कि वक्रों की लंबाई जो हम समाकलन के द्वारा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वक्र यानी कि कर्व जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि हमारा दिया होता है ये y अक्ष और ये x अक्ष होता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा क्या होता है, y डैश होता है और ये y होता है, ये x होता है और ये x डैश होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम कोई वक्र ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से कोई वक्र ले लेंगे। ये हमारा मूल बिंदु होता है, तो यहाँ पे 0 से 0 तक होता है। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए कि हम इस वक्र को कहीं काट देते हैं। तो जैसे अगर वक्र को यहाँ पे काटते हैं तो ये हमारा कोई बिंदु बनेगा। मान लीजिए जैसे कि इसको a मान लेते हैं, a डैश मान लेते हैं और इसको a मान लेते हैं, या फिर लेंथ है ये, चूँकि लेंथ लिए है लंब की लंबाई, तो l डैश मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बिंदु होगा, तो हम जानते हैं कि x अक्ष पे y का मान 0 होता है और y अक्ष पे x का मान 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, अगर मान लीजिए यहाँ पे a की वैल्यू लेके चलते हैं हम, तो a से ये 0 तक हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा वक्र की लंबाई ज्ञात करना होता है। तो ये वक्र की लंबाई ही हमको ज्ञात करने के लिए कहेगा इस क्वेश्चन में बाय इंटीग्रेशन। अब जैसे कि मान लीजिए कि आप यहाँ पे इतना कर सकते हैं, ये वक्र की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, इसी वक्र की लंबाई हमको इंटीग्रेशन के थ्रू ज्ञात करना होगा। तो आइए बात करते हैं फार्मूले की, कि फार्मूला पहले हमारा क्या कहता है, क्योंकि बिना फार्मूले के तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं। फार्मूला ये कह रहा है कि यदि मान लीजिए कि पहला फार्मूला हमारा दिया है कि वक्र y बराबर fx हो तो fx के बिंदु, मतलब इसी वक्र के बिंदु, ठीक है, इसी वक्र के बिंदु x बराबर क्या है, x बराबर हमारा a तथा b के बीच की लंबाई, b के बीच की लंबाई याद करने के लिए कह रहा है, a तथा b के बीच की लंबाई याद करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसका फार्मूला तब क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा वक्र s बराबर, ठीक है, वक्र s बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये a से b तक लिमिट दे दिया है, यानी इसी के बीच में ये वक्र है। ये जो वक्र हमारा बना था, ये वक्र जो है यहाँ से अगर काटता है तो इसके और इसके बीच की लंबाई क्या है, a से b तक है। ठीक है, a से b तक है, तो इसी के बीच की हमको क्या करना है, आपको वक्र की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इसमें या तो वक्र के किसी एक भाग की लंबाई ज्ञात करते हैं या फिर पूरे वक्र की लंबाई ज्ञात करते हैं। ठीक है, जब पूरे वक्र की लंबाई ज्ञात करेंगे तो मल्टीपल 4 कर देंगे, और केवल एक वक्र की लंबाई ज्ञात करेंगे तो डायरेक्ट जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी पॉइंट है। अब ये मान लीजिए कि जब y बराबर fx दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप इसको s में करना क्या होगा, सबसे पहले इसका आप वो कर देंगे, डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, तो dy बराबर dx निकल जाएगा, और समथिंग या मान लीजिए समथिंग जो भी निकले यहाँ पे, ठीक है, इतना निकल जाएगा। तो आपको कर्व बराबर क्या होता है, यानी कि वक्र बराबर हमारा होता है कि रूट में 1 प्लस और इसका होल स्क्वायर होता है, यानी कि dy अपान dx का होल स्क्वायर होता है, इंटीग्रेशन होता है, और ये लिमिट जो दिया रहेगा वो होगा a से b तक। ठीक है, और इंटू dx क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे जो होगा वही यहाँ पे होगा, और ये तो हम डायरेक्ट इसका डिफ्रेंसिएशन करके यहाँ पे इसका होल स्क्वायर कर दिया है, ये स्क्वायर होगा, तो ये हमारा क्या हो गया, होल स्क्वायर। इसका ये फार्मूला हो गया, यानी कि अगर y बराबर fx फंक्शन दिया रहेगा तो। अब मान लीजिए कि दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि वक्र अगर x बराबर fy दे दें, और सेम प्रोसेस इन बिंदुओं के बीच, इन बिंदुओं का मान लीजिए जैसे कि y बराबर, इन बिंदुओं का y बराबर a तथा b के बीच की लंबाई है, के बीच की क्या है,
लेंथ है, ठीक है। तो जब ये लेंथ है हमारा तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx बराबर, यहाँ पे y है तो y के ही सापेक्ष करेंगे ना, तो dx अपान dy हो जाएगा। और इक्वल टू क्या हो जाएगा, समथिंग मान लीजिए, n मान लीजिए, जो भी आए। अब यहाँ पे जब फंक्शन रखेंगे तब ना इसका डिफरेंशिएशन होगा तो क्या वैल्यू आएगा, तो समथिंग मान लीजिए कुछ आएगा। तो इसका जो है मान लीजिए हम डायरेक्ट अगर कर्व निकालते हैं तो इसका कर्व क्या निकालेंगे, इसका कर्व हमारा हो जाएगा, इसका कर्व क्या होगा आपका s बराबर और रूट में 1 प्लस इसका होल स्क्वायर, ठीक है, यानी dx बाई dy का होल स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला आप ऐसे दिमाग में बिठा सकते हैं, ऐसे एक सवाल जरूर पूछेगा। तो जैसे मान लीजिए कभी क्या दिया, dx बाई dy का होल स्क्वायर हो गया और यहाँ पे क्या है y, ठीक है, y है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे dy हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे आराम से, ठीक है, इंटीग्रेशन करके और यहाँ पे एक का आपका समाकलन होगा। समाकलन में आपके लिमिट दिया रहेगा a से b तक, यदि नहीं भी दिया रहेगा तो आप क्या मान सकते हैं 0 से a तक जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए कि एक वृत्त की यदि परिधि वाला क्वेश्चन आता है तो वृत्त की परिधि जब देगा तो जैसे मान लीजिए दे दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर वाले वृत्त, ये वृत्त की इस वाले वृत्त की परिधि का पूरा वक्र ज्ञात कीजिए, यानी कि पूरा वक्र ज्ञात करना है, यानी कि पूरी परिधि जो होगी तो वो हम ज्ञात करेंगे। तो हम क्या ज्ञात करते हैं कि वक्र के, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्स अक्ष काट दिया तो यहाँ पे जो ये एक्स अक्ष जाता है, वक्र हमारा जाता है, तो हम तो इसी की लंबाई ना ज्ञात कर रहे हैं, हमको क्या चाहिए पूरा चाहिए, यानी कि ये 4 पार्ट है यहाँ पे, तो 4 से मल्टीपल कर देंगे, यानी जो भी आंसर होगा उसमें 4 से मल्टीपल करेंगे। और यहाँ पे आप लिमिट क्या लेंगे, मान लीजिए जैसे आप लिमिट क्या लेंगे इस वाले क्वेश्चन के लिए, यानी वृत्त की परिधि जब पूछेगा और ऐसा आपको इक्वेशन दिया रहेगा, यहाँ पे एक ही वैल्यू न्यूमेरिकल भी हो सकती है, यानी कि मतलब कि कोई नंबर भी हो सकता है, 4 5 6 7 8 10 जो भी हो सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसका स्क्वायर जो निकलेगा उसी को रख लेंगे, यानी 0 से a तक। अगर मान लीजिए यहाँ पे 16 दे दे तो क्या करेंगे 0 से 4 तक, ये आपका लिमिट होगा, ठीक है, इसके लिए। और ये हमारे 2 फार्मूले हैं। अब मान लीजिए कि 2 फलन अगर एक साथ दे दे, एक ए भी दे दे और एक ए भी दे दे, तब क्या फार्मूला होगा उसका बता रहे हैं, वो तब क्यों कोई चेंजिंग नहीं होगा और ये और ये जुड़ जाएंगे बस, ठीक है। ये आपके 2 फार्मूले हैं, आपके 2 फार्मूले, एक फार्मूला ये और एक फार्मूला ये, तो इसको नोट करके रखिएगा। ये जरूरी नहीं है कि लिमिट इसका सेम होगा, ये ए से बी है तो ये भी जरूरी नहीं कि ए से बी होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको पता है कि क्या जो भी दिया रहेगा हम उसके अकॉर्डिंग लगा लेंगे, लिमिट उस पर रख देंगे। तो अब बात करते हैं अपने तीसरे फार्मूले की। तीसरा फार्मूला हमारा ये कहता है कि यदि 2 फंक्शन एक साथ दिए हो, यानी एफ एक्स और एफ वाई करके दे दे तब क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए कि तीसरा फंक्शन हमारा ये दे कि तीसरा फंक्शन x बराबर दे दे, ठीक है, x बराबर f इंटू टी दे दे, और ये आप f इक्वल टू एफ टी दे दे, x बराबर एफ टी दे दे, ठीक है। तो इन बिंदुओं के बीच की दूरी कुछ देगा, पहले एक और फंक्शन देगा ना, दूसरा फंक्शन दे देगा तथा y बराबर, और इसको फाई मान लीजिए, फाई मानिए या कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक फलन ए है और एक फलन ए है, दोनों चेंजिंग होंगे, और इंटू टी, और इन बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, इन बिंदुओं का t बराबर क्या हो जाएगा, ए तथा बी के बीच की लंबाई, ए तथा बी के बीच की लंबाई, ठीक है, बी के बीच की लंबाई क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका कर्व बराबर, ये आप यहाँ से निकाल सकते हैं dx अपान dt इक्वल टू समथिंग, और ये आपका हो जाएगा dy बाई dt इक्वल टू समथिंग, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे फार्मूले में इंटीग्रेशन, लिमिट है हमारा a से b तक, तो लिमिट क्या होता है नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसा ना हो कि a से b लिख दीजिएगा, सवाल आपका रॉन्ग हो जाएगा। a से b तक ये मिनिमम पॉइंट होता है और ये अपर पॉइंट होता है, यानी ये मैक्सिमम पॉइंट होता है, तो ए से के बीच में जाएंगे। और ये हमारा हो गया आपका रूट में इसका स्क्वायर dx अपान dt का होल स्क्वायर, प्लस आपका ये हो जाएगा dy बाई dt का होल स्क्वायर, ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा ये dt है ना, dt। अब ये हमारा एक फार्मूला बन गया, हो गया, 3 ही फार्मूले इसमें है केवल। अब बात करते हैं अपने कुछ क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि
फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो x बराबर टी स्क्वायर बाई टू दिया है, x बराबर टी स्क्वायर बाई 2 दे दिया है। और दूसरा पॉइंट क्या दिया है, y बराबर y इक्वल टू 1/9 6t प्लस 9 पावर 3/2 है, पावर 3/2 है। तथा आपको लिमिट दिया है t से t बराबर 0 से 4 तक, t बराबर 0 से 4 तक, t बराबर 0 से 4 तक दिया है। और ये कह रहा है अब इसके द्वारा वक्र इतने 0 से 4 के बीच में वक्र द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, यानी 0 से 4 के बीच में वक्र द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, यानी 0 से 4 यहाँ से इतनी की पूछ रहा है, 0 से 4 तक के बीच में चली गई दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो वही हम पता करते हैं 0 से 4 तक। ठीक है, 0 से 4 तक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे हमारा अपना। तो डिफ्रेंशिएशन हमारा क्या हो जाएगा, dx बराबर dx बाई dt, यानी t के सापेक्ष ही तो करेंगे ना, तो dx बाई dt हो जाएगा, क्योंकि x t के सापेक्ष x का तो अवकलन नहीं होगा, तो dx बाई dt। और ये हमारा क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2। तो हमारा रूल क्या होता है, n इंटू एन एक्स के पावर n-1 होता है। ठीक है, यही होता है ना। तो ये हो जाएगा 2 t के पावर 2-1 हो जाएगा, तो 1 ही बचेगा, और ये 2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, बराबर t बचेगा। तो इसका जब इसका होल स्क्वायर कर देंगे, dx बराबर dt का होल स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट ये आ गया। दूसरा इसको कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा dy बाई dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/9 आपका बाहर रहेगा, और 6t पावर इतना हो जाएगा, तो -1, यानी कि मल्टीपल 3/2 और 6t प्लस 9, और इसमें से -1 घटेगा तो कितना बचेगा, -1 घटेगा तो 1/2 बचेगा। ठीक है, और मल्टीपल 6t का जब करेंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, 6 बचना चाहिए। तो आपका क्या हो गया, ये हो गया 2 तिहाई की 6, और 3 तरीके 9, और 3 से 3 कट गया, तो क्या बचा, dy बाई dt का होल स्क्वायर कर देंगे, और यही केवल बचा है, तो क्या हो जाएगा 6t प्लस 9, पावर से 2 से 2 कट जाएगा इसका। तो ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब क्या करेंगे, अब कर्व बराबर x बराबर होता है हमारा 0 से 4 लिमिट, और रूट में इन दोनों का योग टी स्क्वायर और प्लस 6t प्लस 9 इंटू डी टी। अब आपको यहाँ पे कोई फार्मूला दिख रहा है, ये t प्लस 3 का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 0 से 4 और रूट में t प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक है, इतना हम कर सकते हैं। और s बराबर फिर क्या हो जाएगा, t प्लस 3 बाहर निकल जाएगा, तो 0 से 4 और कोष्टक में t प्लस 3 और इंटू डी टी, तो बराबर क्या हो जाएगा, 0 से 4 हो जाएगा, और t प्लस 3 का हमारा इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा t प्लस 3 का, तो t प्लस 3 यानी कि इसका हो जाएगा 1 + 1 यानी कि t प्लस 3 का होल स्क्वायर, t प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 1/2 बाहर हो जाएगा, और ये यहाँ पे 4 और 0, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 1/2 कोष्टक में बड़ा वाला कोष्टक, और ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 0 प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको आगे जब बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, s बराबर 1/2 मल्टीपल 4 3 7 7 का स्क्वायर 49, और माइनस कितना है 3 3 के 9, तो यानी 1/2 मल्टीपल कितना हुआ 40, और इंटू कट जाएगा तो 20, तो ये आ गया हमारा 20। तो s बराबर कितना आंसर आ गया, s बराबर आपका आ गया 20 इकाई। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, यानी कि फार्मूला बेस पे। फार्मूला बेस पे हमारा पहला क्वेश्चन है, ये भी फार्मूला बेस पे ही था। पहला क्वेश्चन है कि y बराबर x³ दिया हो तो, y बराबर x³ दिया हो तो क्या करेंगे। तो y बराबर x³ दिया है, और x बराबर लिमिट दिया है इंटू x बराबर 0 से 5/9 तक। ठीक है, इसके बीच वक्र की लंबाई हमको ज्ञात करना है। यानी यहाँ पे ये दिया है, मान लीजिए कि ये आपका y अक्ष और ये x अक्ष, और यहाँ पे ये हमारा कर्व हो गया, और यहाँ पे 0 से 0 और ये यानी कि 0 से 5, और ये हमारा हो गया क्या 0 से 5/9 तक।
यानी कि यहाँ से 0 से लेकर के 5/9 तक के बीच की वक्र हमको ज्ञात करना है, यही ना। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना डिफ्रेंशिएशन dy बराबर dx, और ये कितना हो जाएगा, x क्यूब है, x क्यूब है तो 3x स्क्वायर हो जाएगा इतना, 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये y स्क्वायर बराबर दिया है, ठीक है, y स्क्वायर बराबर x क्यूब दिया है, तो हमारा कितना हो जाएगा ये अब 0 से 5/9 तक, 0 से 5/9 तक, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हम y बराबर इस पावर को इधर भेज देंगे, तो x बराबर 3/2, तो dy बाई dx बराबर कितना हो जाएगा 3/2, और x के पावर 1/2 इतना हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर लेंगे, तो होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, dy बाई dx का होल स्क्वायर होता है, यानी कि 3 3 9/4 इंटू एक्स हो जाएगा। और मान लीजिए कि जब हम इसको s बराबर, आपको कर्व बराबर निकालेंगे जब, लिमिट दिया है 0 से 5/9 का, और इसका जो है हम वर्क कर देंगे, वर्क कर चुके हैं, तो 9/4 प्लस x आया है, 9/4 इंटू एक्स आया है, और इंटू क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब s बराबर क्या कर लेंगे, 0 से 5/9, और आपका ये हो जाएगा, मान लीजिए कि 4 प्लस 9x, और ये जो 4 बचेगा वो 1/2 बाहर हो जाएगा, यही है ना, 2 बाहर हो जाएगा, और इंटू dx, तो s बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/2, 0 से 5/9, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा कोष्टक में कितना वो इंटीग्रेशन हो जाएगा 4 प्लस 9x, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 4 प्लस 9x 1/2, और 1/2 में से जब -1 करेंगे तो क्या बचेगा हमारा -1/2, प्लस करेंगे ना, तो 1/2 प्लस 1/2, यानी कि ये हो जाएगा 4 प्लस 9x का पावर 3/2 अपान 3/2, मल्टीपल में इसका एक आएगा ना ये वाला, तो ये कितना आएगा 1/9 हो गया इतना, और ये पावर में 5/9 इंटू 0। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, s बराबर 1/2 मल्टीपल, ये वाला आ जाएगा बाहर 2/3 मल्टीपल 1/9, ये 2 से 2 कट जाएगा, और ये 9 बचा है, और ये हमारा कोष्टक में हो गया, इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे 4 प्लस 9x, तो 4 प्लस 9 मल्टीपल 5/9, और पूरे का पावर 3/2, ठीक है, और इसी को माइनस में कर लेंगे, माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 9 इंटू 0 का पावर 3/2, कोष्टक बंद। अब मान लीजिए इसको, अब यहाँ पे आगे सॉल्व कर लेते हैं, आगे कितना बचा हमारा, s बराबर 1/27, 9 की 27, और ये हमारा कितना बचा कोष्टक में आपका बचा है 9 से 9 कट जाएगा, ठीक है, तो कितना बचा 4 5 9, और 9 जब बचेगा तो 9 का हम क्या करेंगे, 9 का पावर 3/2 माइनस 4 के पावर 3/2। अब इसमें ये एक स्क्वायर कट जाएगा, 3 का स्क्वायर इसका स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा s बराबर 1/27, कोष्टक में हमारा बच जाएगा 3 के पावर 3 और माइनस 2 के पावर 3, यही बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा s बराबर क्या बचेगा, s बराबर 1/27, और एक कोष्टक में हो जाएगा 27 माइनस 8, तो s बराबर कितना हो जाएगा 19/27, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 16, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 16 की परिधि का समाकलन विधि ज्ञात कीजिए। इस वृत्त की परिधि, यानी इस वृत्त की परिधि समाकलन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, समाकलन विधि ज्ञात कर सकते हैं, आपको इसका भी मेथड बता चुके हैं स्टार्टिंग में ही, कि जब ये 16 दिया हो और वृत्त की परिधि दिया हो तो ये लिमिट कितना होता है इसका, 0 से इसके पावर तक जाएगा, यानी कि 0 से 4 तक। तो सॉल्व कर लेते हैं, वाई स्क्वायर बराबर कितना निकलेगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई बराबर रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो, और मल्टीपल माइनस 2x हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और ये कितना बचेगा dy बाई डी एक्स
डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर कर लेंगे। जब होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस में हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब कर्व निकाल लेंगे। कर्व निकालेंगे एस बराबर 0 से 4 और हमारा रूट में हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, एस बराबर 0 से 4 हो जाएगा, रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपान 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर कैंसल, डी एक्स एस बराबर 0 से 4, ये हो जाएगा हमारा कितना 4 बाहर हो जाएगा, यहाँ पे 4 बाहर और ये हो जाएगा हमारा कितना एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 अपान रूट में 4 का स्क्वायर हो गया ये और माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये फार्मूला हो गया हमारा साइन इनवर्स एक्स बाई ए का। यदि ये 4 ना होता तो हमारा केवल साइन इनवर्स एक्स हो जाता। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन देखिए क्या होगा, एस बराबर आपका ये साइन इनवर्स एक्स बाई ए है तो 4 हो गया और ये हो गया हमारा कितना कोष्टक में साइन इनवर्स एक्स बाई 4 और ये कितना है 0 से 4 तक। तो s बराबर हो जाएगा हमारा 4, s बराबर 4 और इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे तो कितना बचेगा साइन इनवर्स और 4 से 4 कट जाएगा तो 1 बचेगा और माइनस आपका हो जाएगा ये साइन इनवर्स 0, तो वैल्यू ही 0 हो जाएगी इसकी। s बराबर हो जाएगा हमारा ये 4 और ये साइन इनवर्स यानी कि साइन पाई बाई 2 का मान है और साइन कट जाएगा तो कितना बचेगा पाई बाई 2 बचेगा। तो s बराबर कितना हो गया 2 इंटू 2 तो कितना बचा 2 पाई बचा, 2 पाई तो बचा। ठीक है, लेकिन ये हम कितना निकाले हैं, ये हम निकाले हैं कर्व सिर्फ इतने की हाइट निकाले हैं। ठीक है, 0 से केवल इतने की हाइट निकाले, हमको निकालना कितना है पूरे परिधि की निकालना है। तो पूरे परिधि की निकालने के लिए कितना इसमें ब्रैकेट है, एक एंगल और सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ एंगल, 4 एंगल है तो 4 इसमें मल्टीपल कराना पड़ेगा तो मल्टीपल 4। आप चाहे तो यहीं पे फर्स्ट में ही करा सकते हैं, जब यहाँ पे इंटीग्रेशन हम लिख रहे थे, यहाँ पे जब इंटीग्रेशन लिख रहे थे तभी आप 4 से मल्टीपल करा लीजिए या फिर लास्ट में आकर के मल्टीपल करा दीजिए। लिख दीजिए कि हम अभी सिर्फ एक चाप का निकाले हैं, परिधि की चारों चापों का जब निकालेंगे तो 4 से मल्टीपल करा देंगे। एस बराबर कितना हो गया 8 पाई, यही हमारा आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, 5वां हमारा क्या कह रहा है कि x बराबर ए कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा। ठीक है, क्या कह रहा है 5वां कि ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। ठीक है, थीटा साइन थीटा और y बराबर क्या कह रहा है, y बराबर आपका कह रहा है ये आपका साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये कह रहा है और कह रहा है कि थीटा बराबर 0 से 2 पाई तक के बीच की लंबाई आप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं बाई रूल। तो बाई रूल हमारा क्या होता है डी एक्स अपान डी थीटा इक्वल टू ए कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा प्लस प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन। तो प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन फिर प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन। तो प्रथम फलन आपका थीटा और साइन थीटा का अवकलन कितना हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा ये थीटा प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन हो गया आपका। ठीक है, अब क्या हो जाएगा आपका द्वितीय फलन यानी कि साइन थीटा और इंटू 1 थीटा का अवकलन 1 हो जाएगा। तो कितना बचेगा हमारा डी एक्स अपान डी थीटा बराबर ए और ये हमारा क्या हो जाएगा साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा केवल थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा डी एक्स अपान डी थीटा का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस सेम प्रोसेस इसका वाला कर लेते हैं वाई बराबर डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा ए और सेम प्रोसेस हो जाएगा इसका कॉस थीटा आपका हो जाएगा ये और माइनस प्रथम फलन थीटा
और द्वितीय फलन यानी कि माइनस साइन थीटा अवकलन, और यहाँ पे प्लस होता है लेकिन ये माइनस की वजह से अब प्लस हो जाएगा, मतलब कि माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा प्रथम द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन, तो इंटू 1, तो आपका कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसल और ये प्लस हो जाएगा, तो डी वाई बराबर डी थीटा इक्वल टू ए थीटा साइन थीटा, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, डी वाई बराबर डी थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर है आपका साइन स्क्वायर थीटा, इतना वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे हम अपना कर्व निकाल लेंगे, कर्व निकालेंगे जब तो रूट में हो जाएगा दोनों का योग, यानी कि ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ से ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन हो जाएगा, तो इसका और इसका योग कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे में x बराबर इंटीग्रेशन है ये 0 से 2 पाई, ठीक है। तो आपका 0 से 2 पाई हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर और थीटा स्क्वायर बचेगा, तो कितना निकलेगा ए थीटा बच जाएगा, और ये हमारा कितना बचेगा, ये हमारा बच जाएगा डी थीटा। तो क्या हो जाएगा आपका देखिए s बराबर ये बाहर हो जाएगा, और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो थीटा स्क्वायर बटे 2 यही होगा ना, थीटा स्क्वायर बटे 2, और ये कितना हो जाएगा इसका 2 पाई बटे 0, तो यहाँ से हम इसका वैल्यू निकाल के रख लेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि s बराबर कितना हो जाएगा, s बराबर a और ये 4 पाई हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर बटे 2 माइनस 0, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 हो जाएगा, और कितना बचेगा 2a पाई स्क्वायर बचेगा, यानी कि 2a पाई स्क्वायर, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। बाकी ऐसे ही सेम क्वेश्चन है, बाकी के कुछ प्रूविंग भी कराने हैं तो आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Yeah.